नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र अहरवार और आप देख रहे हैं तहलका वॉइस। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व ही जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक कर्मचारी की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आज विभिन्न कर्मचारी जिला चिकित्सालय में एकत्र हुए और उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिनकी प्रमुख मांग थी कि उक्त कर्मचारी के लिए 50 लाख रुपए की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाए, जिसके संबंध में आज उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय के संविदा कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पूर्व ही जिला चिकित्सालय में पदस्थ संविदा कर्मचारी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए कर्मचारी धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए थे, जिन्होंने अंबेडकर चौक पर पीड़ित परिवार के लिए स्थायी कर्मचारी के समान बीमा राशि की मांग की थी। साथ ही शहर में बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए थे, जिसकी आज पुनरावृत्ति करते हुए जिला चिकित्सालय संविदा कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समान कार्य समान वेतन के साथ 50 लाख की बीमा राशि पीड़ित केशव रायकवार के परिजनों को दिलाए जाने की मांग की है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। क्या कहना है इस संबंध में विभिन्न कर्मचारियों का, आइए देखते हैं। जी बताइए, आज आप किस संबंध में यहाँ ज्ञापन लेने आए हैं? शासकीय जिला चिकित्सालय दमोह में पदस्थ संविदा कर्मियों के द्वारा आज माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नामित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इन सारे कर्मचारियों की मांग ये है कि ये लोग जो है कोरोना काल में काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि भाई इन लोगों को शासन द्वारा जो निर्धारित है उसके अनुसार इनको 50 लाख बीमा का लाभ दिया जावे और अस्पताल में जो छोटी छोटी इनको नियमित किया जावे, इनकी EPF काटे जाएं, क्योंकि ये अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना और उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारा भी निवेदन शासन से आप लोगों के माध्यम से ये है कि इन लोगों को वास्तव में ये उचित है और इन लोगों को जो है शासन के द्वारा निर्धारित 50 लाख की बीमा राशि का लाभ इन लोगों को दिया जाए, ताकि इनके परिवार जो है सुरक्षित हो सकें। पिछले माह से 2 कर्मचारी यहाँ कोविड के कारण मृत्यु हो गई है और जो काफ़ी वर्षों से सेवाएं दे रहे थे अपनी, एक 15 वर्ष से और एक 19 वर्ष से। जब कर्मचारी ने बोला सिविल सर्जन महोदय से कि इन्हें लाभ दिया जाए, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो संविदा पर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी कर्मचारी एक हुए और वो जब कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड बॉय हैं या संविदा कर्मचारी हैं, सिपाही तो वही हैं। जब हमारी जंग हो रही है तो आगे फाइट, सबसे पहले फाइट वही करते हैं। तब उनको न्याय नहीं मिला, तब हम सब लोग माननीय कलेक्टर साहब का आवेदन देने आए हैं। इन्हें 50 लाख का बीमा का लाभ मिलना चाहिए और जो 10 वर्ष से ऊपर है और 5 वर्ष से ऊपर है, लगभग 19-20 वर्ष हो गए, अभी तक वो लोग संविदा पर हैं, उन्हें नियमित किए जाए। ये हम लोगों की मांग है और यदि मांग नहीं होगी तो हम लोग और आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी ये है कि जिला चिकित्सालय में कोविड-19 के तहत सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, OPD से लेकर के अंदर तक जाने के लिए वार्डवा सबसे पहले संक्रमित होता है, क्योंकि जब टेस्ट होता है, मरीज आता है तो उस समय ये मालूम नहीं होता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले वो वार्डवा ही मरीज को स्टेबल करता है, जाके डॉक्टर को दिखाता है, वार्ड में भर्ती करता है और टेस्टिंग के बाद ही मालूम चलता है कि मतलब वो हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो उसके रहते रहते वार्ड बॉय तो संक्रमित हो चुका है। अब उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, ना अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया। तो हम लोग की यही मांग है। उस दौरान हमारे 2 कर्मचारी, मिथिलेश पांडे और केशव रायकवार, एक्सपायर हो गए संक्रमित होने के कारण। हम लोग का ये सिस्टम है कि भाई आवेदन दे दिया है, भाई हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था के लिए और उनके परिवारजन के लिए भी जो राहत राशि मिलना है वो दी जाए। आपको बता दें कि यही वो कर्मचारी हैं जो सबसे पहले मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं, जिसके चलते संक्रमण का खतरा इन्हीं कर्मचारियों के लिए ज़्यादा होता है। और बड़े ही विडंबना की बात है कि इन्हीं कोरोना फाइटर के लिए बीमा के लाभ से वंचित किया गया है।
अब देखना होगा कि कर्मचारियों के ज्ञापन देने के बाद शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है अथवा नहीं, या फिर यूं ही कोरोना फाइटर को काल के गाल में समाने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाएगा।